हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल बैंकिंग ट्रिक्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी बैंक एग्जामिनेशन 26 की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। सो एसबीआई पीओ 2026 को हम टारगेट कर रहे हैं। इसके लिए हमारे सिलेक्शन सीरीज चल रही है जिसमें डेली सुबह 9 बजे आपकी क्लास हो रही है क्वांट्स की एंड रीजनिंग की। तो आज की क्वांट की क्लास में हम एक फुल मॉक अटेम्प्ट करेंगे। 30 क्वेश्चन, जिस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं, चाहे वो अर्थमेटिक हो, डेटा इंटरप्रिटेशन हो, कैसलेट डीआई हो या स्पीड मैथ्स हो, उसी तरीके से मैंने पूरा सेशन को डिजाइन किया है। आप पूरा सेशन को कंप्लीट करो, सेम लेवल आपको देखने को मिलेगा और आपको पता भी चलेगा कि 2026 के एग्जामिनेशन में आप किस तरह का लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो रेगुलरली क्लासेस हो रही हैं। जिन्होंने भी प्रीवियस क्लासेस को नहीं देखा उन क्लासेस को जरूर से देखो, वो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेंगे। स्टार्ट करते हैं अपने आज की क्लास। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। वीडियो को पॉज करो, इस क्वेश्चन को खुद से बनाने का ट्राई करो, जितना भी आपसे बनता है, जिस तरह से आप इसको सॉल्व करते हो, पहले इसको सॉल्व करो, फिर आप मेरा सॉल्यूशन देखना। इसमें हमें क्या रखा कि ट्रेन ए है जिसकी लेंथ 400 मीटर है, रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 180 किलोमीटर प्रति घंटा, क्रॉसेज अ ब्रिज इन 25 सेकंड। ठीक है, कोई ट्रेन है, 400 मीटर उसकी लेंथ है, 180 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है, 25 सेकंड में वो एक ब्रिज को क्रॉस कर देती है। फिर हमें क्या रखे, जो लेंथ है ट्रेन बी की वो 250 लेस है अपने पास ब्रिज से। While running in opposite direction, both the train crosses each other 12.5 सेकंड। देखो, पहले ट्रेन ए की बात कर लेते हैं। अपने पास ट्रेन ए की अपने पास 400 मीटर की लेंथ है अपने पास। ये एक ब्रिज को क्रॉस करती है। ब्रिज की लेंथ हमें पता नहीं, उसको बी मान लेते हैं अपने पास ब्रिज की लेंथ। ठीक है, ट्रेन ए की स्पीड है अपने पास 180, लेकिन किलोमीटर पर आवर में। इसको हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। 5/18 से इसको चेंज करेंगे, यानी 50 मीटर पर सेकंड इसकी आ जाएगी स्पीड। तो 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रेन ए क्रॉस कर रही है एक ब्रिज को, 25 सेकंड के अंदर ये इसको क्रॉस कर देती है। ठीक है, जब ये इसको 25 सेकंड में क्रॉस कर देते हैं तो ये आ जाएगा अपने पास 400 प्लस बी इज इक्वल टू 1250। ठीक है, तो बी आ जाएगा, यानी ब्रिज की लेंथ कितनी आ जाएगी यहाँ से हमारे पास 850 मीटर। ये आ गई अपने पास ब्रिज की लेंथ। लेकिन जो ट्रेन बी थी उसकी लेंथ हमको दे रखी थी 250 मीटर लेस देन ब्रिज। अब ट्रेन बी, ये ब्रिज है, पी आर लिख देता हूँ, और ये ट्रेन बी है, इसकी लेंथ जो है जो ट्रेन बी की लेंथ ब्रिज से 250 मीटर लेस है अपने पास। तो ट्रेन बी की लेंथ कितनी हो जाएगी? 600 मीटर हो जाएगी ट्रेन बी की लेंथ। अब ये कह रहा है कि ट्रेन ए और ट्रेन बी ये एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस करती हैं। ठीक है, तो क्रॉस करेंगे, इन दोनों की लेंथ तो ऐड हो जाएगी अपने पास, 1000 हो जाएगी इसकी लेंथ। अब ये अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस करती हैं, अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस करती हैं, इसका मतलब इनकी स्पीड ऐड हो जाएगी। ट्रेन ए की स्पीड थी अपने पास 50, ट्रेन बी की स्पीड अभी हमें पता नहीं है, मान लेते हैं ट्रेन बी की स्पीड अपने पास एस है। ये 12.5 सेकंड के अंदर एक दूसरे को क्रॉस कर देती है। ठीक है, तो अब हमको बताना है कि ट्रेन बी की जो स्पीड थी वो कितनी थी स्पीड। देखिए, इसको करते हैं अपने, इसको काट लेते हैं। ये घट जाएगा अपने 25 से 40 और ये घट जाएगा 25 से 25 बन 125। ठीक है, तो ये जीरो इधर आ जाएगी, ये आ जाएगा अपने पास 5 8 40 80 इज इक्वल टू 50 प्लस एस। तो यानी स्पीड आ जाएगी अपने पास 30 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर डी एंड दिस इज अवर राइट आंसर। 30 मीटर पर सेकंड के अंदर वो एक दूसरे को क्रॉस कर देंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। बनाए इसको, वीडियो को पॉज करके खुद से बनाने का ट्राई करो इसको, फिर आप मेरा सोल्यूशन देना। हर क्वेश्चन को पहले खुद से जरूर ट्राई किया करो, फिर मेरा सोल्यूशन देखा करो। इसमें हमें कहा गया कि अ शॉपकीपर सोल्ड 15 kg ऑफ एप्पल एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, 10 kg ऑफ एप्पल एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%। ठीक है, इफ ही हैड सोल्ड ऑल 25 kg ऑफ एप्पल एट अ प्रॉफिट ऑफ 18%, देन द प्रॉफिट वुड हैव इंक्रीज बाय 80 रुपीज। यानी ये कह रहा है कि एक शॉपकीपर ने 15 kg एप्पल को 20% प्रॉफिट में बेच दिया, 10 kg एप्पल को 10% के प्रॉफिट में बेच दिया। अगर वो इस सारे 25 kg एप्पल को 18% के प्रॉफिट में बेच देता, तब उसको 80 रुपीज का प्रॉफिट ज्यादा होता। ठीक है, तो मान लेते हैं अगर स्टार्टिंग में इसका कॉस्ट प्राइस हम अज्यूम कर लेते हैं वो था अपने पास 100x। ठीक है, ये था इसका कॉस्ट प्राइस। अब अगर इसने 80 रुपीज का प्रॉफिट कब हुआ, जब कब होता, जब उसको ने 25 kg को 18% के प्रॉफिट बेचा था। ठीक है, तो 25 kg को जब वो 18% के प्रॉफिट, यानी 118x पे बेचता, तब उसको 80 रुपीज का प्रॉफिट होता। किससे? जब उसने 15 kg को 20% प्रॉफिट पे बेचा था। एक तो 15 kg को बेचा 120 रुपीज पे, प्लस 10 kg को बेच दिया था उसने 110 रुपए पे। ठीक है, तो 10 kg को बेच दिया उसने 110 रुपए में, तब उसको 80 रुपीज का प्रॉफिट हुआ था। ओके, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से अपने इसको निकाल लेते हैं। ये वैल्यू आ जाएगी अपने पास यहाँ से 25 220 25 और 45 4 25 4 2950x। ये वैल्यू अपने पास निकल के आ जाएगी यहाँ से 1800x। ये आ जाएगी अपने पास 1100x। ठीक है, यानी ये टोटल आ जाएगी अपने पास 2900x, एंड ये डिफरेंस आ जाएगा अपने पास 80।
तो मतलब 50x की वैल्यू है अपने पास 80। ठीक है, तो हमें 100x की वैल्यू फाइंड करनी थी। 100x की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से अपने पास 160, क्योंकि हमको 1 kg पे फाइंड करना था, और 1 kg की वैल्यू कितनी है अपने पास 100x। हंड्रेड एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से अपने पास, x नहीं है, 100x की वैल्यू हो जाएगी 160। तुम्हारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 160 रुपीज। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे करें इसको, वीडियो को पॉज करके खुद से बनाएं इस क्वेश्चन को। इसमें कहा है कि ए कंप्लीटेड 40% ऑफ वर्क अलोन एंड लेफ्ट रेस्ट टू बी while completed the remaining work in 12 days. If total work completed in 24 days, then find the time taken by A and B together to complete the whole work. ये कह रहा है कि A 40% काम को, ठीक है, A completed 40% of work on 40% काम को तो A कर देते हैं, 40% काम तो करता है अपने पास A, ठीक है, और जो बचा हुआ काम है 60% वो कर देती है B। ठीक है, 60% काम बी कर देती है। बी जब ये 60% काम को करती है ना, तो ये 12 दिन लगा देती है। 60% काम को करने में बी 12 दिन लगा देती है। तो बी सारे काम को करने में कितने दिन लगाएगी, टोटल 20 डेज लगा देगी अपने पास, कंप्लीट काम अगर बी करती है तो। ठीक है, फिर हमें कहा गया है कि इफ द टोटल वर्क कंप्लीटेड इन 24 डेज, अगर टोटल वर्क जो है वो 24 डेज में कंप्लीट हुआ है, जिसमें से बी ने 12 डेज तो बी ने अकेले ने काम किया, तो बाकी बचा हुआ काम ए ने अकेले ने किया था, उसने भी 12 डेज में काम किया था। और ए ने कितना काम किया था, 40% काम किया था। यानी कि ये कह रहा है कि जो 40% काम किया था ए ने, वो 12 डेज के अंदर कंप्लीट कर लिया था। तो ए अगर सपोज करो पूरा काम करना होता ए को, वो कितने दिन में कर लेता ए पूरे काम को कर लेता 30 डेज में। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई आपको। अब हमको फाइंड करना है कि ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर देंगे। ठीक है, इसका अपने पास एलसीएम आ जाएगा अपने पास ऐसे, तो दोनों करेंगे 60/5, 12 डेज में मिलकर ये दोनों उस काम को कंप्लीट कर लेंगे। हमारा आंसर हो जाएगा उसमें ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 12 डेज। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बनाएं इस क्वेश्चन को खुद से, वीडियो को पॉज करके फिर इस क्वेश्चन को बनाएं। इसमें कहा गया द सम इज इन्वेस्टेड एट अ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 20% पर एनम फॉर 2 ईयर्स। ठीक है, कुछ अमाउंट इन्वेस्ट किया गया अपने पास सिंपल इंटरेस्ट पे 20% से 2 साल के लिए। इफ द डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट अर्नड एंड सम इन्वेस्टेड ₹3600, अगर ये कह रहे हैं कि उसमें जो डिफरेंस है, किसमें डिफरेंस है, जो अपने को इंटरेस्ट मिला है प्लस जितना अमाउंट हमने उस स्कीम के अंदर ऐड किया था, उसके अंदर जो डिफरेंस है वो 3600 का डिफरेंस है, then find the interest obtained while investing at 25% rate of interest per annum when the same sum is invested in compounded for 2 years। ठीक है, यानी ये पहले अज्यूम कर लेते हैं, अपने मान लो पी रुपीज है, ये अपने पी रुपीज इन्वेस्ट किए थे किसी भी एक स्कीम के अंदर, 20% से 2 साल के लिए इन्वेस्ट किए थे अपने पास। ठीक है, तो इसका जो अपने पास इंटरेस्ट आया था वो कितना आया था, इंटरेस्ट वो था 40p/100, ये इसका इंटरेस्ट मिला था। अब ये कह रहा है कि अगर इसमें डिफरेंस हो किसके अंदर, प्रिंसिपल के अंदर प्लस जो इंटरेस्ट आया है। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट अर्न एंड सम इन्वेस्टेड, यानी जितना अमाउंट इन्वेस्ट किया था और जितना का उसका इंटरेस्ट आया है, इन दोनों का डिफरेंस है अगर अपने पास 3600 रुपये। ठीक है, तो देखिए ये देगा P-40p/100 की वैल्यू ही बता रहा है हमको, अगर ये अमाउंट है 3600 रुपये। ठीक है, अब सबसे पहले तो हम यहाँ से P की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो P की वैल्यू फाइंड करता हूँ तो ये आ जाएगा अपने पास 60p/100, दैट इज 3600। ठीक है, एलसीएम लेके आ जाएगा इसका 60p। ठीक है, तो ये कर देगा अपने पास यहाँ से 60, तो पी की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 6000, यानी ये हमने 6000 रुपये इन्वेस्ट किए थे। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब ये कहता है कि इफ फाइंड द इंटरेस्ट ऑब्टेन वाइल इन्वेस्टिंग 25% इंटरेस्ट पर एनम व्हेन द सेम सम इज इन्वेस्टेड इन कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स। अब ये कह रहा है कि अगर इसी प्राइस को 6000 रुपये को हम कंपाउंड इंटरेस्ट से इन्वेस्ट करते हैं 25% से 2 साल के लिए, तब बताओ कितना इंटरेस्ट आता है। ठीक है, इन्वेस्ट कर लेते हैं, 6000 रुपये इन्वेस्ट करने हमको 25% से 2 ईयर्स के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट पे। ठीक है, 2 ईयर के लिए 25%, इसका एक्चुअल इंटरेस्ट कितना निकलेगा अपने को पता है, 56.25%, 6000 का। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं अपने यहाँ से, ये घट जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा अपने 3, ये घट जाएगा अपने 5 से 25, तो अपने पास यहाँ आ जाएगा अपने पास 3375 रुपये। तो हमारा इंटरेस्ट क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 3375 रुपये। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे करें इस क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करके खुद से बनाएं इसको, बोर्ड एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन है। देखो
एग्जाम में ना आपको हर टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप पर्टिकुलर एक ही टाइप के 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे। वो एग्जामिनर की कोशिश हमेशा ये रहती है कि वो सारे चैप्टर्स को कवर करके चलता है, इसलिए कोई भी चैप्टर छोड़ना नहीं है। हर चैप्टर से मैम ने आपके लिए क्वेश्चन डाले हैं, इसलिए उसको ध्यान से करो। इसमें कहा गया कि अ बोट टेक 4 hours टू कवर सेम डिस्टेंस इन डाउनस्ट्रीम एंड 10 hours टू कवर सेम डिस्टेंस इन अपस्ट्रीम। ठीक है, इफ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 9 km/h देन फाइंड द अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट। ठीक है, डिस्टेंस सेम है अपने पास, देखो डाउनस्ट्रीम में जा रहा है या अपस्ट्रीम में जा रहा है, डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस को कांस्टेंट रखते हैं। समझ आ गया आपको? जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया था इसके अंदर, बोट स्ट्रीम में जब डिस्टेंस को कांस्टेंट रखा जाता है तब हमारे स्पीड और टाइम में क्या डिफरेंस आता है वो आपको पता है, रिवर्सली इन प्रोपोर्शनेट में होती है अपने को। ठीक है, अब ये कह रहा है कि 4 hours तो लगते हैं जब वो डाउनस्ट्रीम जाती है, 10 hour लगते हैं जब वो अपस्ट्रीम जाती है। ठीक है, इसको मैं रेशियो में भी लिख सकता हूँ, ये अपने पास टाइम है। ठीक है, अब अपने को इसमें स्पीड निकालना है। ये बस टाइम का रेशियो था, स्पीड का रेशियो चाहिए। टाइम का जो रेशियो होता है वो स्पीड के रेशियो से रिवर्सली इन प्रोपोर्शनल का रेशियो होता है। टाइम ज्यादा तो स्पीड कम। ठीक है ना, जब टाइम ज्यादा लग रहा है तो स्पीड कम होगी, जब टाइम कम लग रहा है तो इसका मतलब ऑब्वियसली स्पीड ज्यादा होगी अपने पास। सेम उसी लॉजिक से अपने को जो स्पीड का जो रेशियो आएगा वो आएगा 10:4। ठीक है, स्टिल वाटर का रेशियो कितना आ जाएगा इसके अंदर, ये आ जाएगा अपने पास 7। ठीक है, इसमें हमको कह रखा है जो स्ट्रीम है उसकी वो है 9 km/h, स्ट्रीम दे रखी है हमें 9 किलोमीटर। स्ट्रीम क्या होता है, स्टिल वाटर और अपस्ट्रीम का डिफरेंस या स्टिल वाटर और डाउनस्ट्रीम का डिफरेंस, कितना डिफरेंस है 3। यानी इस 3 की जो वैल्यू है अपने पास, ये हमको वैल्यू दे रखी है 9 km/h और हमको फाइंड करना है अपस्ट्रीम स्पीड। ठीक है, उसकी अपस्ट्रीम स्पीड बतानी है। अपस्ट्रीम स्पीड कितनी थी 4, 3 की वैल्यू 9, तो ये आ जाएगा 9/3/4। ठीक है, यानी कि 12 km/h। ऑप्शन नंबर सी इज अवर राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके पास। लॉजिकली इसको समझो, जितना डेटा आपसे निकलता है उतना डेटा आप यहीं पर निकाल दो। डेटा को आगे मत खींचा करो, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब डेटा निकालेंगे तब इतना टाइम नहीं मिलता, तब आपको बहुत कैलकुलेशन करनी पड़ जाती है। फिर अभी एक बार सारा डेटा निकालो, फिर क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, सिर्फ आपको वैल्यूज उठा उठा के पुट करनी होती है, उसके अलावा क्वेश्चन में और कुछ नहीं चलता। ठीक है, चलिए इसमें क्या रखा है, द गिवन पाई चार्ट शोज परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वनीला चॉकलेट एंड पाइनएप्पल। ठीक है, 3 टाइप की अपने पास आइसक्रीम है, वनीला चॉकलेट एंड पाइनएप्पल। ठीक है, केक्स है सॉरी, नंबर ऑफ केक्स सोल्ड बाय बेकरी इन 4 डिफरेंट नेम्स। ठीक है, 4 डिफरेंट डेज पे सोल्व करते हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे एंड थर्सडे। टोटल नंबर ऑफ केक्स सोल्ड बाय बेकरीज ऑन ऑल 4 डेज इज 750। टोटल नंबर ऑफ केक्स यानी कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे मिलाकर टोटल नंबर ऑफ जो केक सोल्ड किए थे ना, ये केक इसने 750 केक सोल्ड किए मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे। टोटल नंबर ऑफ केक, हमें परसेंटेज दे रखे हैं हर डे का, इंडिविजुअली परसेंटेज भी हमको दे रखा है। तो क्या अगर हमको परसेंटेज दे रखे हैं और टोटल नंबर भी दे रखे हैं, तो क्या हम हर डे पे कितने केक सोल्ड हैं वो निकाल नहीं सकते? बिल्कुल अपने निकाल सकते हैं। तो अपने यहीं पर एक कॉलम बना देते हैं टोटल का। डेज भी अपने पास है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, इसी अकॉर्डिंग अपने को डेज मिलेंगे। ठीक है, तो 24% 750 का, सबसे पहले हमको 24% निकालना है किसका, 7, क्योंकि टोटल जो थे अपने पास वो थे 750। ठीक है, तो ये 750 थे, तो ये अपने को देखने को मिलेंगे 15 12 ना 180। ठीक है, फिर अपने पास है 32%, तो ये 32% हो जाएगा अपने पास 240। फिर 24% अपने पास होता है 180। देन फिर 20% हो जाता है अपने पास 150 एंड ये टोटल हो जाता है अपने पास 750। ओके, इतना समझ आ गया आपको? सारे डेज का निकल गया हमको टोटल। अब हमें क्या क्या दे रखे हैं, चॉकलेट केक हमें दे रखे हैं, पाइनएप्पल केक का परसेंटेज भी दे रखे हैं हमको। परसेंटेज से हम पाइनएप्पल केक निकाल सकते हैं, परसेंटेज के साथ ही मैं पाइनएप्पल केक निकाल देता हूँ। यहाँ पे 25% है, यानी कि 45 तो अपने पास पाइनएप्पल केक है, 30% 72 हो जाएंगे, 50% अपने पास हो जाएगा 19, 40% हो जाएगा 60। ये आ गया अपने पास पाइनएप्पल केक। अब एक केक बचता है अपने पास वेनीला, क्या हम वेनीला केक निकाल सकते हैं? बिल्कुल, जो बच जाएगा अपने पास वो वेनीला बच जाएगा। तो वेनीला का भी एक कॉलम निकाल लेते हैं अपने यहाँ पे, ये निकाल लेते हैं वेनीला का। ठीक है, तो 110 तो ये हो जाएंगे, तो ये बच जाएगा अपना 70, यहाँ आ जाएगा अपने पास 150, ये निकल गया तो ये आ जाएगा अपने पास 90, और इसमें हो जाएगा अपने पास 140, तो चाहिए 40, 100 तो ये बच गया 50।
सारे केक्स अपने पास आ चुके हैं। देखो चॉकलेट केक भी आ गया, वनीला भी आ गया, पाइनएप्पल भी आ गया। अब हमें कोई परसेंटेज नहीं निकालना, हमको सिर्फ इसमें कैलकुलेट करना है जो क्वेश्चन में चाहेगा। पाई चार्ट के अंदर जितना भी था, टेबल चार्ट के अंदर, वो सारा कुछ हमने निकाल लिया। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि सारे डेटा सबको पहले ही निकाल लेने हैं। ये मत सोचा करो कि क्वेश्चन में पता नहीं देगा या नहीं देगा, फिर हम ऐसे ही निकालें। सब कुछ पूछता है, 5-5 क्वेश्चन आते हैं, वो सब कुछ आपसे डेटा निकलवा लेगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें कहता है नंबर ऑफ चॉकलेट केक सोल्ड ऑन संडे इज 80% ऑन मंडे। जितने चॉकलेट केक सोल्ड हुए थे अपने पास संडे को, वो 80% थे मंडे के। इफ द टोटल नंबर ऑफ केक एंड नंबर ऑफ वेनिला केक सोल्ड ऑन मंडे इज सेम एज दैट ऑन संडे, देन फाइंड द नंबर ऑफ पाइनएप्पल केक सोल्ड ऑन संडे। अगर ये कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ जो केक्स जो थे अपने पास और वनीला केक थे जो संडे और मंडे को सेम थे, तो हमको बताना है पाइनएप्पल केक संडे को कितने सोल्ड हुए। ठीक है, सबसे पहले चॉकलेट केक की बात करते हैं कि उसने कहा है कि जो चॉकलेट केक संडे को सोल्ड हुए थे वो 80% थे मंडे से। तो मंडे को देखो, अब नहीं निकालना पड़ता ना आपको। मंडे को चॉकलेट केक कितने थे अपने पास? 65%। 65 थे, परसेंट नहीं, 65 थे चॉकलेट केक। अब 65 का हमको 80% निकालना है। ठीक है, यानी कि 52। ये हम संडे की बात कर रहे हैं। ठीक है, और ये थे अपने चॉकलेट चॉकलेट केक की। फिर बात की अपने पास जो टोटल नंबर ऑफ केक और वेनिला केक था मंडे का, वो सेम था संडे का। तो टोटल नंबर ऑफ केक हो देंगे अपने पास कितने? 180। टोटल नंबर ऑफ केक संडे को हो देंगे 180। और जो वेनिला थे मंडे और संडे, वो भी सेम है हमारे पास। तो मंडे को वेनिला कितने थे अपने पास? मंडे को वेनिला 70, संडे को भी वेनिला हो जाएंगे 70। अब ये टोटल कितना आ जाएगा अपने पास? 122। बचा हुआ क्या हो जाएगा अपने पास? बचा हुआ हो जाएगा अपने पास पाइनएप्पल केक। ठीक है, तो पाइनएप्पल केक कितने हो देंगे? 58। हमको क्या फाइंड करना? पाइनएप्पल केक ऑन संडे, दैट इज 58। ऑप्शन नंबर डी इज अवर राइट आंसर। अब देखो, तीन चीज इसने आपसे कैलकुलेट करवाई है। यही चीज अगर आपने पहले नहीं निकाली होती तो आप सबको अभी निकालनी पड़ती। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि पहले सारा डेटा निकाल दिया करो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको बनाए, वीडियो को पॉज करें, इसको बनाए खुद से। इसमें भी कहा गया इफ द एवरेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ केक सोल्ड ऑन ट्यूसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे 162, and the average of sum of number of vanilla and pineapple cake sold on Monday and Friday together 90, then find the number of chocolate cake sold on Friday। देखो, जो टोटल नंबर ऑफ एवरेज दे रखे हैं हमको, टोटल नंबर ऑफ केक जो ट्यूसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, ट्यूसडे, थर्सडे प्लस फ्राइडे, टोटल नंबर ऑफ केक हो जाएंगे 162 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, ये आ जाएगी 486। जिसमें हमें ट्यूसडे और थर्सडे का तो पता है टोटल नंबर ऑफ केक। देखिए, ट्यूसडे के पता है हमको 240 एंड थर्सडे का भी पता है हमको कितना? 150। ठीक है, यानी कि 390 तो अपने पास यहीं से आ जाएंगे ट्यूसडे और थर्सडे के। तो फ्राइडे के कितने बच जाएंगे अपने पास? 96 केक जो थे अपने पास, ये बच जाएंगे अपने पास फ्राइडे के केक। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ केक जो थे ये फ्राइडे के अपने पास इतने हैं। अब चलते आगे। फिर हमें कहा गया एंड द एवरेज ऑफ सम ऑफ नंबर ऑफ वेनिला एंड पाइनएप्पल केक ऑन मंडे एंड फ्राइडे। एवरेज ऑफ सम ऑफ नंबर ऑफ वेनिला एंड पाइनएप्पल केक ऑन मंडे और फ्राइडे। देखो, वेनिला प्लस पाइनएप्पल, मंडे का भी प्लस फ्राइडे का भी, ये है 180। समझ आया आपको? फ्राइडे का भी वेनिला प्लस पाइनएप्पल। फ्राइडे का वेनिला और पाइनएप्पल हमको नहीं पता, लेकिन मंडे के वेनिला और पाइनएप्पल कितने थे ये तो हमको क्वेश्चन में पता थे, हमने निकाल लिए थे। तो मंडे के वेनिला और पाइनएप्पल कितने थे? प्लस वेनिला थे अपने पास 70 एंड पाइनएप्पल थे अपने पास 45। नहीं, पाइनएप्पल थे, हाँ पाइनएप्पल थे अपने पास 45। 70 ये हो गए, 45 ये हो गए। ठीक है, 115 अपने पास ये हो गए। बचे हुए फ्राइडे के वेनिला एंड पाइनएप्पल हो जाएंगे। ठीक है, तो बचते हैं अपने पास यहाँ पे 65, जो कि अपने पास फ्राइडे के वेनिला और पाइनएप्पल। इतनी बात समझ आ गई आपको? फिर कहा गया देन फाइंड द नंबर ऑफ चॉकलेट केक सोल्ड ऑन फ्राइडे। तो चॉकलेट केक का फ्राइडे के बताने। देखो, टोटल नंबर ऑफ केक कितने फ्राइडे के? 96। वेनिला और पाइनएप्पल उसमें से आगे 65। तीन ही टाइप के केक थे आपके पास, चॉकलेट, वेनिला एंड पाइनएप्पल। तो 96 में से मैं लेस कर दूंगा 65 को, बच जाएंगे अपने पास चॉकलेट केक। ठीक है, तो चॉकलेट केक यहाँ से कितने बचेंगे अपने पास? 31। तो हमारा आंसर हो जाएगा उसमें ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 31 नंबर ऑफ चॉकलेट केक थे अपने पास। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास मिसिंग नंबर सीरीज का। वीडियो को पोस्ट करो, इस क्वेश्चन को बनाओ, खुद से लॉजिक ढूंढने का ट्राई करो, जल्दी ढूंढने का ट्राई करो, और सही लॉजिक ढूंढना टफ नहीं है। इसी तरह के क्वेश्चन आपको, इसी लॉजिक पे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, इसलिए स्किप मत करना, सेशन को पूरा एंड तक देखना। चलिए, इस सबने कहा गया 37, 18, 24, 46, 112.5 एंड 334.5। देखो 37 से 18 तो यहाँ तो
कुछ समझ आया था आपको? देखो हाफ सा कुछ हो रहा है, ठीक है ना। 39 होता है और 36 होता है अपने पास, पर यहाँ 37 है। यानी इसको अगर मैं हाफ कर लेता हूँ, डिवाइड बाई टू कर लेता हूँ ये अपने पास, ठीक है। फिर उसके बाद मेरे को लेस करना पड़ता है यहाँ से 0.5, या फिर मैं इसको एक और तरीके से करता हूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ 0.5 से, फिर मेरे को लेस करना पड़ेगा 0.5। ये भी लॉजिक बैठ सकता है अपने पास। आगे देखते हैं 24 से 46, तो ये तो अपने पास डबल हो जाता है ना 48 का। यहाँ तो क्या डबल माइनस का 2 हो गया हमें अपने पास। फिर गया 46 से 112, 46 से 112, तीन पे तो अपना ज्यादा चल देता है, तीन पे तो होता नहीं। अगर मैं दो पे कर देता हूँ अपने पास, ये तो 92, 92 में अगर मैं इसका हाफ और ऐड कर देता हूँ अपने पास, 2.5 से करता हूँ तो 23 और ऐड हो जाएगा इसमें अपने पास, तो ये बचता है अपने पास 115। हाँ फिर बचता है, अगर मैं इसमें किया मल्टीप्लाई 2.5, फिर उसके अंदर से ये आ गया 115, 115 में मेरे को 12 है, यानी कि माइनस का 2.5 और किया। अब कुछ लॉजिक समझ आ रहा है, मल्टीप्लाई 2 माइनस 2.5, मल्टीप्लाई 2 माइनस 2.5, क्या ये मल्टीप्लाई 3 माइनस 3 है अपने पास? अगर ये हुआ तो अपना लॉजिक यहाँ पे सेट बैठ जाएगा, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं अपने पास 3 से, या देखो 33.75, 33.75 में अगर मैं 3 को लेस कर देता हूँ तो अपने पास आए थे 334.5। इसका मतलब ये हमारा लॉजिक बिल्कुल साफ है, मल्टीप्लाई 3 माइनस 3। सेम लॉजिक से हमारे पास यहाँ आना चाहिए था 18 का, मल्टीप्लाई 1 माइनस 1, तो हमारा आंसर आ जाएगा मिसिंग नंबर, दैट इज 17। ऑप्शन नंबर सी इज अवर राइट आंसर। और यही फॉर्मेट आपका होना चाहिए एग्जामिनेशन में इसका मिसिंग नंबर फाइंड करने का, ठीक है। हर एक एक चीज को आपको लेके चलना पड़ेगा, कोई इसका लॉजिक नहीं है, आपको जैसे आपको माइंड में आता है, जिस तरह से आपको डिफरेंस दिखता है, मल्टीप्लाई दिखता है, आपको उसी तरह से सोच के इसका आंसर निकालना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वीडियो को पॉज करो, फिर इस क्वेश्चन को बनाओ खुद से। इस समय दे रखे 2350, 2225, 2475, 2100, 26। देखो यहाँ पे अपने ने क्या किया, यहाँ पे अपने को डिफरेंस देखने को मिल रहा है ना, यहाँ तो डिफरेंस अपने पास 125 का, यहाँ मैं डिफरेंस देखने का जाता हूँ, यहाँ तो 125 लेस हुआ था ना, यहाँ पे अपने पास डिफरेंस ऐड हो जाएगा, 250 का, ठीक है। यहाँ फिर से अपने पास लेस हो रहा है अपने पास 375 का, लेकिन यहाँ पे अपने पास फिर से ऐड हो गया 500 का। 125, 250, 375, 500, माइनस भी हो रहा है प्लस भी हो रहा है। लेकिन इसमें एक चीज और देखो, माइनस प्लस तो आपको देखने को मिल ही रहा है यहाँ पे डिफरेंस है अपने पास 125 का, यहाँ डिफरेंस है 125 का, यहाँ भी सेम डिफरेंस है 125 का, 125 125 का डिफरेंस चल रहा है। इसका मतलब यहाँ पे भी डिफरेंस 125 का होना चाहिए, तो यहाँ पे अपने पास माइनस का 625 आना चाहिए अपने पास, 125 का 625 माइनस का आना चाहिए अपने पास। तो जो मिसिंग नंबर आएगा अपने पास वो क्या आएगा अपने पास, यहाँ से वो नंबर आएगा अपने पास 1975। हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ई, दैट इज 1975। दिस इज अवर मिसिंग नंबर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बनाएं इसको, वीडियो को पॉज करें, फिर इस क्वेश्चन को बनाए खुद से। 377, 419, 463, 509, 607 और 659। देखो इसके अंदर में ये सबसे पहले हम डिफरेंस देखते हैं, कितने का अपने को यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिफरेंस देखने को मिलता है वो मिलता है 42 का। फिर अपने को उसके बाद डिफरेंस देखने को मिल जाता है 44 का। फिर उसके बाद डिफरेंस देखने को मिलता है 46 का। तो 42, 44, 43, नेक्स्ट डिफरेंस अपने पास कितना होगा, 48 का डिफरेंस होगा अपने पास यहाँ पे। जब इसको 48 का डिफरेंस मेरे को यहाँ पे मिलेगा, तो यहाँ पे मिल जाएगा मेरे को 557 का। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20, दैट इज 557, एंड दिस इज आवर राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक और डेटा इंटरप्रिटेशन है आपके लिए, पहले इसको वीडियो को पॉज करो, इस क्वेश्चन को बनाओ खुद से, इसको समझो, जितना भी आपसे डेटा निकलता है उस डेटा को खुद से निकालो। इसमें मैं क्या रखा है, द गिवन टेबल चार्ट शोज गिवन बिलो द टोटल नंबर ऑफ बर्गर्स, वेजीज प्लस चिकन बर्गर सोल्ड 5 डिफरेंट शॉप्स। 5 अलग अलग डिफरेंट शॉप्स पे बर्गर सोल्ड किया अपने पास, वेजी बर्गर और चिकन बर्गर। एंड द नंबर ऑफ वेजी बर्गर सोल्ड इन ईच शॉप इज 400 मोर देन चिकन बर्गर। जो वेजीज बर्गर सोल्ड हुए वो 400 ज्यादा है अपने पास चिकन बर्गर से, ठीक है। हमें टोटल भी दे रखे, ठीक है, साथ में इसमें वेजीज और चिकन, इन सब का डेटा निकाल लेते हैं यहाँ से अपने, ठीक है। वेजिस बर्गर है वो अपने पास ऑलवेज 400 मोर देन चिकन बर्गर, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसके अंदर अपने पास वेजिस बर्गर आ जाएंगे अपने पास 800 और चिकन बर्गर आ जाएंगे 400, ठीक है। फिर आ जाएगा इसमें अपने पास वेज चिकन बर्गर तो आएंगे 550, वेजिस बर्गर आएंगे प्लस 950। सेकंड में देख लेते हैं अपने पास, सेकंड में बचते हैं इसमें 400 लेस करें 1360, ये आ जाएगा 680 और ये हो जाएंगे अपने पास 1080,
ठीक है। फिर आता है अपने पास 2100, 2100 में 1700, ये देखें 850 और 8 में देंगे 1250। फिर था 2400, 2400 में दे देगा अपने पास 1000 और 1400। करेक्ट। ये आ गया अपने पास वेनिला बर्गर और चिकन बर्गर, सारे डेटास निकल चुके हैं। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन हमें कहा गया इन शॉप ए if the number of chicken burgers sold at a discount of 28.57% less than the number of veggies burger and ratio of number of veggie burger to chicken burger sold at original price 3:1, then find the total number of burger sold at a discount price of 1। ठीक है। ये कह रहा है कि एक शॉप ए के अंदर जो चिकन बर्गर है वो पे जो डिस्काउंट दिया गया है वो 28.57% लेस है जो वेजिस बर्गर में। 28.57 क्या होता है? ये होता है अपने पास 2/7। 28.57 मीन्स 2/7। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। ठीक है। अब देखो ए के अंदर अपने पास वेजिस और चिकन कितने थे? 800 और 400। ये वेजिस थे अपने पास, ये चिकन बर्गर थे। ठीक है। सबसे पहले हमें क्या रखा है, जो चिकन बर्गर थे पे जो डिस्काउंट दिया गया वो 28.57% लेस था अपने पास वेजी बर्गर पे डिस्काउंट 28.5% यानी 2/7 लेस था। इसका मतलब था कितना अपने पास? 5 और 7 था अपने पास। ठीक है। चिकन और वेजिस के ऊपर ये है चिकन, ये था अपने पास वेजिस, ये मान लेते हैं 5 है और ये था अपने पास 7 है। ठीक है, इतना ही था अपने पास। फिर इसने कहा कहा था अपने को द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ वेजीज टू चिकन बर्गर सोल्ड एट ओरिजिनल प्राइस 3:1। जो ओरिजिनल प्राइस पे सोल्ड किए गए थे चिकन और वेजीज बर्गर। अब वेजिस टू चिकन, अब आ गया अपना वेजिस टू चिकन। तो वेजिस टू चिकन जो ओरिजिनल प्राइस पे सोल्ड थे वो थे 3B और B, ये रेशियो था अपने पास। ठीक है, चिकन और वेजिस का। अब चिकन बर्गर थे कितने अपने पास? टोटल 400, यानी कि 5A प्लस B की वैल्यू थी अपने पास 400 एंड वेज कितने थे अपने पास? 7A प्लस 3B, इसकी वैल्यू थी अपने पास 800। ठीक है, इसको बराबर कर लेते हैं इसके अपने पास यहाँ से। तो ये आ जाएगा अपने पास 15A प्लस 3B इज इक्वल टू 1200। ये अपने पास लेस हो जाएगा यहाँ से अपने पास। ये आता है अपने पास माइनस का 8A की वैल्यू बनती है अपने पास माइनस का 400। ए की वैल्यू कितनी निकलती है? 50। करेक्ट। ए की वैल्यू निकली 50। 50 वैल्यू निकलने से हमको वेजेस के बारे में पता चलेगा कि वेज बर्गर कितने थे, और हमको फाइंड करना है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ burger sold at discounted price in shop A। टोटल नंबर ऑफ बर्गर सोल्ड एट डिस्काउंटेड प्राइस इन शॉप ए, ये हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो उसके हम बी की वैल्यू भी निकाल लेते हैं साथ में। ए की वैल्यू थी अपने पास 50, तो ये आ जाएगा अपने पास 2500। तो बी की वैल्यू आ जाएगी अपने पास यहाँ से 150। ठीक है, डिस्काउंटेड प्राइस पे अपने पास 5 है और 7 है, यही सोल्ड किए गए थे अपने पास जो डिस्काउंट प्राइस पे सोल्ड किए थे, यानी कि 12 है। और ए की वैल्यू कितनी थी अपने पास? 50। ये आ जाएगा अपना टोटल इसमें 600। टोटल नंबर ऑफ बर्गर कितने थे जो डिस्काउंटेड प्राइस पे सोल्ड किए, दैट इज 600। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बनाएं। इसको वीडियो को पॉज करें, इस क्वेश्चन को खुद से बनाओ। इसमें क्या रखें कि टोटल नंबर जो चिकन बर्गर सोल्ड किए गए थे अपने पास ए सी एंड ई टुगेदर इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द टोटल नंबर ऑफ वेजिस बर्गर सोल्ड इन बी सी एंड डी। ठीक है, देख लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ चिकन बर्गर ए सी ई के बताने हमको, वेजिस बर्गर बी सी डी। ठीक है, वेजिस बर्गर जो थी अपने पास बी सी और डी के अंदर, बी सी और डी के अंदर ये थे अपने पास वेजिस बर्गर। तो इसको काउंट कर लेते हैं सबसे पहले अपने यहाँ से। ये 5 10 और ये 18 8 10 2 12 और 300 3280। तो ये तो थी अपने पास 3280। अब इसका कंपैरिजन करना है हमको चिकन बर्गर ए सी और ई में। ए सी एंड ई के अंदर जो चिकन बर्गर थे उसका कंपैरिजन करना है अपने को से। 1000 2000 ये तो थी अपने पास 2080। 2080 इसका जो डिफरेंस आएगा अपने पास, वो डिफरेंस अपने को यहाँ देख लेते हैं 1200। इसका परसेंटेज निकालना है अपने को। ठीक है, इसका परसेंटेज निकाल देते हैं अपने यहाँ से। 4 से काट लेते हैं। 4 8 32, 4 दूनी 8, ये होती है 15 41, 4 तिया 12, 4 6 36 पॉइंट समथिंग आता है, तो यानी 37% लेस। ऑप्शन नंबर डी इज अवर राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बनाएं इस क्वेश्चन को खुद से। इसमें हमें फाइंड करना है फाइंड द रेशियो बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ वेजिस बर्गर सोल्ड इन बी डी एंड ई टुगेदर एंड टोटल नंबर ऑफ चिकन बर्गर सोल्ड इन ए डी एंड ई टुगेदर। ठीक है, वेजिस बर्गर जो थे अपने पास बी डी और ई के अंदर,
वेजिस बर्गर बी, डी एंड ई, बी, डी एंड ई, इसमें बताना है हमको वेजिस बर्गर टोटल कितने थे। तो इसको ऐड कर लेते हैं अपने यहाँ से, 12 और 9 21 और 22 तो ये हो जाएंगे, तो 14 वो हो जाएंगे अपने पास, यानी कि 3600 हो जाएंगे। तो वेजिस बर्गर तो इसमें थे बी, डी होती ई थे, ये थे 3600। और चिकन बर्गर ए, डी और ई के, चिकन बर्गर ए, डी और ई के, इसके चिकन बर्गर 8 4 12 और 10 2250 हो जाएंगे, ये हो जाएंगे अपने पास 2250। इसको काट लेते हैं अपने यहाँ से, ये कर देगा 25 5 7 35, 9 8 72, 9 5 45, 8:5 हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एंड दिस इज अवर राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बनाए इस क्वेश्चन को खुद से। अर्थमेटिक का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है आपके एसबीआई के एग्जामिनेशन के लिए, इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से बनाओ और बन जाएगा आपसे, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बन जाएगा ये क्वेश्चन। इसमें क्या रखा है कि रवि ट्रेवल 20% ऑफ डिस्टेंस एट अ बाइक एट अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, 40% ऑफ रिमेनिंग डिस्टेंस एट बाई फुट एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, 240 किलोमीटर ऑफ रिमेनिंग डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, देन फाइंड द एवरेज एज ऑफ होल जर्नी। एवरेज एज ऑफ होल जर्नी का निकालनी है आपको। तो जो एवरेज स्पीड, हाँ, एवरेज स्पीड निकालनी होती है जो हमको पूरी जर्नी की, ये कैसे निकलती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, फिर ही निकलती है अपने पास एवरेज स्पीड। अब इसने कह रहा है कि पहले 20% तो वो गया था बाइक पे, 20% मोटरसाइकिल पे गया था, 40% ऑफ रिमेनिंग, पीछे कितना बचे रिमेनिंग का 40, यानी 80 का 40%, 32%, 32 हो जाएगा। ये गया था अपने पास बाई फुट, ठीक है, ये बाई फुट गया था, ये था अपने पास बाइक पे गया था, ठीक है। 52 हो गया, मान लो 100 तो उसमें 52 तो ये हो गया अपने पास। रिमेनिंग जो थे वो थे 240 किलोमीटर, रिमेनिंग 240, यानी पीछे कितना बचा, 52 तो हमने कवर कर लिया था 100 में से, तो 48 बचे। इस 48 की वैल्यू ये कह रहे हैं 240 है, ठीक है। अगर 48 की वैल्यू 240 है तो हमको 100 की वैल्यू भी फाइंड करनी पड़ेगी, इसलिए इसका मतलब 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास 500। टोटल इसने 500 किलोमीटर जो थी वो जर्नी अपनी कवर की थी। अब इस 500 में से ये कह रहा है कि जो स्टार्टिंग की 20% थे, यानी कि 100 किलोमीटर जो थी, ये इसने किए थे 50 किलोमीटर पर प्रति घंटे की स्पीड से। 40% ऑफ रिमेनिंग, पीछे बच गया 400 किलोमीटर, उसका 40% यानी कि 160 किलोमीटर, ये इसने कवर किए थे 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, ठीक है। 260 किलोमीटर तो ये इसने कवर कर लिए, रिमेनिंग बच गया अपने पास 240 किलोमीटर, ठीक है, यही बचता। हाँ, ये इसने कवर किए थे 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। हमारा फॉर्मूला क्या था एवरेज स्पीड का, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना था अपने पास 500 किलोमीटर, टोटल टाइम कितना था, तो यहाँ तो टाइम लगा उसको 2 घंटे, यहाँ लगे उसको 4 घंटे, और यहाँ लगे उसको 12 घंटे, ठीक है। तो टोटल लगे इसको 18 घंटे, यानी कि 500/18, ठीक है। तो हमको इसकी एवरेज स्पीड फाइंड करनी है इसकी, तो इसकी एवरेज स्पीड देख लेते हैं, यहाँ से इसको थोड़ा और काट लेते हैं, ये आता है अपना 250/9, तो ये 9 18, 9 18, 9 7 27 पॉइंट समथिंग आता है, ऑप्शन नंबर डी इज अवर राइट आंसर, 27.78 किलोमीटर पर आवर, एंड दिस इज अवर राइट आंसर। इतना टाइम लगेगा उसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास मेंसुरेशन का, पहले वीडियो को पॉज करो फिर इस क्वेश्चन को बनाओ खुद से। इसमें मैं क्या रखे, पेरीमीटर ऑफ जो रेक्टेंगुलर है वो 40 मीटर ज्यादा है अपने पास पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ठीक है। एंड रेशियो ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर जो है, साइड ऑफ स्क्वायर टू लेंथ दे रखे हमको 1:3। इफ ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर इज 4 मीटर लेस देन द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर, देन फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर। देखो, सबसे पहले हमको बता रखे जो पेरीमीटर है रेक्टेंगुलर का वो 40 मीटर ज्यादा है पेरीमीटर स्क्वायर का। तो रेक्टेंगुलर का पेरीमीटर क्या होता है अपने पास 2 × L + B, ठीक है। और जो स्क्वायर होता है उसका पेरीमीटर क्या होता है अपने पास 4 है, ठीक है, यही होता है अपने पास। ये जो रेक्टेंगुलर का जो पेरीमीटर है ये 40 मीटर ज्यादा है अपने पास, ठीक है, ये अपने पास 40 मीटर ज्यादा है। समझ आ गई बात। अब इसके अंदर हमने इसने हमको रेशियो दे रखे हैं, साइड ऑफ स्क्वायर का दे रखे हैं, एंड लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर दे रखी है 1:3। साइड ऑफ स्क्वायर अपने पास कितनी होती है एक मान को दे रखे हैं, अगर इसने मान लेते हैं एक्स, ठीक है, और लेंथ भी दे रखी है इसने अपने को, जो उसकी वैल्यू हो जाएगी 3x, लेंथ भी दे रखी है। और जो ब्रेथ है अपने पास रेक्टेंगल की वो 4 मीटर लेस है अपने पास लेंथ से, ठीक है। तो ब्रेथ भी आ जाएगी 4 मीटर लेस है, तो ये आ जाएगी 3x - 4, ठीक है।
अब इसको अपने इस फॉर्मूले में रखते हैं पेरीमीटर के, और पेरीमीटर हमको पता है डिफरेंस 40 मीटर का होता है। चलिए इसका फिर डिफरेंस निकालते हैं, तो ये आ जाएगा अपने पास 6x माइनस 4 डिवाइड 2 माइनस 4x, इसकी वैल्यू आ जाएगी अपने 40। ठीक है, तो यहाँ से अपने मिलते हैं 12x माइनस 8 माइनस 4x इज इक्वल टू 40, यह आ जाएगा 48, यहाँ देगा 8x, x की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 6। x की वैल्यू जैसी 6 आई, इसका मतलब मेरे को साइड पता चल गई स्क्वायर की 6 हो जाएगी, लेंथ पता चल गई मेरे को 18 हो जाएगी, और ब्रेथ पता चल गई मेरे को यहाँ से 14 हो जाएगी। इतनी वैल्यू मेरे को यहाँ पे पता चल चुकी है। फिर इसने हमको कहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया बताना रेक्टेंगुलर का। रेक्टेंगुलर का एरिया कितना होता है आपके पास, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, लेंथ कितनी है अपने पास 18, और ब्रेथ कितनी है अपने पास 14, इसका एरिया बताना है अपने को। 18 चौक 72, 18 252, तो हमारा आंसर हो जाएगा 252 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी, एंड दिस इज अवर राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास एज का, इसलिए वीडियो को पॉज करो, बनाओ, हर टॉपिक से क्वेश्चन है आपके पास, कोई टॉपिक नहीं छोड़ेंगे, सारे टॉपिक को कवर करके चलेंगे आज। इसमें हमें कहा गया एवरेज प्रेजेंट एज ऑफ थ्री फ्रेंड्स दे रखी है हमें, एम एंड आर इज 38, while half of the sum of present age n और r की अपने पास 41। ठीक है, half of the sum of present age है। if n is 30 year younger than r, then r is how many year older than the average age of m and n together। देखो, ये हमें कह रहा है कि m n और r, इनकी जो एवरेज एज है ये है 38, एवरेज एज दे रखी है 38, ये देखो ये हमको एवरेज दे रखी है यहाँ पे, इसका हम टोटल निकाल लेते हैं। ठीक है, 114। ठीक है, एम एन और आर की जो एवरेज एज हो जाएगी, टोटल एज हो जाएगी, ये हो जाएगी 114। ठीक है, फिर इसने कहा कि हाफ ऑफ द सम ऑफ एन और आर, हाफ ऑफ द सम ऑफ एन और आर 41, यानी टोटल हो जाएगा इनका 82। हाफ ऑफ द सम कह रखे ना, हाफ ऑफ द सम ऑफ एन और आर 41, यानी इनका टोटल हो जाएगा एन और आर का कितना 82। अब एम एन और आर की एज है, एन और आर की एज है, तो यहाँ से हम एम की एज भी फाइंड कर सकते हैं। एम की एज कितनी आ जाएगी अपने पास 32 आ जाएगी, एम की एज भी आ गई। अब इसने कहा है कि इफ एन एज इज 30 ईयर यंगर देन आर, अगर एन जो है वो 30 ईयर यंगर है अपने पास आर से, छोटा है एन 30 साल छोटा है आर से। ठीक है, एन और आर की टोटल एज भी पता है हमको 82, और ये भी क्या रखा है कि 30 साल छोटा है अपने पास एन आर से। ठीक है, 30 साल छोटा है तो कोई बात नहीं, तो एन की एज हो जाएगी अपने पास 26, और आर की एज हो जाएगी अपने पास 56। ठीक है, ये अपने पास एन और आर की एज आ गई। अब हमको बताना है कि आर इज हाउ मेनी ईयर्स ओल्डर देन एवरेज एज ऑफ एम और एन, आर कितने साल बड़ा है एम और एन की एवरेज एज से। ओके, एम की एज है अपने पास 32, एन की एज है अपने पास 26, तो इनका एवरेज कितना आ जाएगा अपने पास 32 प्लस 26 आ जाएगा अपने पास यहाँ से 58 डिवाइड बाई 2, यानी कि 29। इससे बताना है हमको आर कितने ईयर छोटा या बड़ा है, आर की एज कितनी थी 56, और इनकी एवरेज एज कितनी थी 29, तो कितना साल बड़ा है अपने पास 27 ईयर अपने पास बड़ा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 27 ईयर मोर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बनाएं, इसको वीडियो को पोस्ट करें, फिर इस क्वेश्चन को बनाएं खुद से। प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, बनाओ इसको खुद से। इसमें मैं क्या रखा है कि टोटल कॉस्ट ऑफ अ पैंट एंड अ शर्ट इज 3000, if the pant is sold at a profit of 20% and shirt is sold at a loss of 16.66%, we totally obtain a loss of 2%। ठीक है, then find the profit percentage obtained if the shirt is sold as 2400 rupees। ये कह रहा है कोई पैंट और शर्ट है जो ठीक है 3000 रुपए में, अगर पैंट को सोल्ड कर देता है 20% प्रॉफिट पे, शर्ट को सोल्ड कर देता है 16.66% के लॉस पे सोल्ड कर देता है। ठीक है, 1/6 पे सोल्ड कर लेते हैं, तो हमको बताना है कि जो टोटल प्रॉफिट जो उसको हुआ था वो 2% का लॉस हुआ था। देखो, एक पैंट है और एक शर्ट है अपने पास, 3000 रुपये दोनों का मिला के कॉस्ट प्राइस है। मान लेते हैं शर्ट का कॉस्ट प्राइस जो था अपने पास ये था 6x, पैंट का कितना हो जाएगा 3000 माइनस 6x। ठीक है, ये इनका कॉस्ट प्राइस था अपने पास। अब जो इसने क्या किया, इसने जो पेंट बेची इसको तो बेच दिया इसने 20% के प्रॉफिट पे। ठीक है, इसमें 20% का प्रॉफिट ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा अपने पास 3600 माइनस 7.2x। और जो शर्ट सोल्ड की है ये सोल्ड कर दी इसने 1/6 के लॉस पे, 16.66 मतलब 1/6 हो जाएगा अपने पास, 1/6 का लॉस मतलब 5x पे, ये इसने सोल्ड कर दी। ये आ गया इनका सेलिंग प्राइस। अभी तक ये था अपने पास इनका कॉस्ट प्राइस।
अब जो इसने बेचा इन दोनों को मिला के, तो टोटल जो उसका लॉस हुआ वो 2% का लॉस हुआ। टोटल प्राइस कितना था अपने पास 3000। 3000 में से 2% का उसने लॉस ले लिया, 60 रुपए का लॉस हो गया उसको, तो इसने बेच गया 2940 रुपए में, इसने ये सारा अमाउंट बेच दिया। फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज ऑब्टेन इफ द शर्ट इज सोल्ड 2400। अगर वो शर्ट को ये कह रहा है कि 2400 रुपए पे बेचता तब उसको कितना प्रॉफिट होता, देखते हैं आगे। पहले हमको उसके लिए एक्स की वैल्यू चाहिए हर हाल के अंदर, तभी हमारा ये क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो 2940 होगा, 3600 यहाँ पे, इसको अपने लेस कर लेते हैं यहाँ से, कितना ये लेस हो जाएगा अपना 660 आ जाएगा लेस होके। ठीक है, यहाँ पर पास बचता है 2.2x। ठीक है, तो ये बच जाएगा 22 से कट जाएगा, यहाँ पे 3 पे कट जाएगा ये अपने पास, तो ये आ जाएगा 300 आ जाएगी अपने पास एक्स की वैल्यू। ठीक है, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 300। जब एक्स की वैल्यू 300 आ गई, इसका मतलब जो शर्ट थी अपने पास वो कितने की थी, 1800 रुपए की शर्ट थी अपने पास। अब 1800 वाली शर्ट को इसने सोल्ड कितने में किया, 2400 रुपए में सोल्ड किया था, यानी 600 रुपए का प्रॉफिट बना दिया इसने 1800 रुपए में। तो कितना प्रॉफिट बन गया इसको, 33.33% का इसको प्रॉफिट मिल गया। ऑप्शन नंबर सी एंड दिस इज अवर राइट आंसर, 33.33% का इसको प्रॉफिट मिल गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बनाएं। इस क्वेश्चन को खुद से, वीडियो को पॉज करें फिर इसको बनाएं। इसमें हमें कहा क्या रखा है कि ए एंड बी एंटर इनटू पार्टनरशिप विद देयर इन्वेस्टमेंट रेशियो 4:5। आफ्टर 6 month ए एडेड 4000 एंड एट द एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट जो रेशियो था अपने पास ए और बी का वो था 38:45। देन फाइंड देयर इनिशियल इन्वेस्टमेंट, तो उसको अपने को इनिशियल इन्वेस्टमेंट बताना है। चलिए देख लेते हैं। ए और बी ने बिजनेस स्टार्ट किया, 4:5 में उनका इन्वेस्टमेंट था। 6 महीने बाद, मान लेते हैं इसको एक्स, 6 महीने बाद ए ने 4000 रुपये इसमें और ऐड कर दिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 4000। ठीक है, एट द एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट शेयर था उनका 38:45। इतना ही टाइम बिजनेस चला, तो 12 महीने इसने किया, 6 महीने इसने काम किया। ये तो कट जाएगा अपने पास, यहाँ से 12 आ जाएगा, तो ये आता है अपने पास 10x इज इक्वल टू 8x प्लस 4000। ठीक है, अब ए और बी का जो रेशियो बनता है अपने पास प्रॉफिट का, वो बन दे रखा है इसने 38:45। चलिए ये होता है 10x, ये होता है अपने पास 8x प्लस 4000। 5 से कट जाएगा 2, 5 से कट जाएगा नीम 45। इसको हम किसे काट सकते हैं, 2 से ही काट सकते हैं सिर्फ, 2 से काट लेते हैं 4, तो ये आता है अपने पास 36x प्लस 18,038x। ठीक है, तो 9000 आई थी अपने पास यहाँ से x की वैल्यू। गॉट इट। हमें बताना है फाइंड द इनिशियल इन्वेस्टमेंट। इनिशियल इन्वेस्टमेंट दोनों का मिला के कितना था 9x। ठीक है, तो 9000 आती है अपने x की वैल्यू, तो टोटल अमाउंट हो जाएगा अपना 81,000। ऑप्शन नंबर बी एंड दिस इज अवर राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास अप्रोक्सीमेशन का, बनाए उसको, वीडियो को पॉज करो फिर उस क्वेश्चन को खुद से बनाओ। सबसे पहले हमें दे रखे 2 से 1/8 प्लस 4 से 3/16 प्लस 2 से 5/8। ठीक है, इसको रखते हैं अपने पास, ये तो देखिए 17/8 प्लस 16 चौक 64 और 67/16 इज इक्वल टू, इसको भी लेस में इधर कर देते हैं अपने, ये होता है 8 दूनी 16 और 5 21/8। ठीक है, तीनों का अपने 16 एलसीएम ले लेते हैं, तो ये बनता है अपने पास 16 एलसीएम लेने के बाद 34 प्लस 67 माइनस 42। 34 और 67 कितना होता है अपने पास 101। इसमें से 42 अपने लेस कर देते हैं यहाँ से अपने पास, तो ये आ जाएगा अपने पास 59/16। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 16×3 = 48, 3 से 11/16, 3 से 11/16। ऑप्शन नंबर डी इज अवर राइट आंसर, 3 से 11/16। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन में ज्यादा टाइम लगाने वाले नहीं होते, इसको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इनको सॉल्व किया करो, इससे ज्यादा टाइम मत लगाया करो इसमें। इसको करते हैं, ये होता है 17×2 = 34, 17×6 = 102। ठीक है, 26 और 212 यहाँ से अपने पास आ जाता है टोटल 238। ठीक है, ये आता है एक्स माइनस 48 × 3, ये होता है अपने पास 8 24 114। तो इसको लेस कर लेते हैं, तो ये आता है अपने पास यहाँ से 118। तो 118 को मैं यहाँ पे लेस करता हूँ, तो ये बनता है अपने पास यहाँ से 120। तो एक्स की वैल्यू कितनी आती है अपने पास, ऑप्शन नंबर सी दैट इज 120। ओके,
ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड डेली आपकी क्लासेस होती है, उन क्लासेस को जरूर फॉलो करो। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।